आज दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई और डीएनए की शुरुआत में करने जा रहा हूं आज इन दो तस्वीरों के साथ। ये दो तस्वीरें देखिए और पहचानिए आप। दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम ने इन दोनों दंगा आरोपियों को टिकट दे दिया। यानी ताहिर हुसैन आपको नजर आ रहे हैं और शिफाउर रहमान आपको नजर आ रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से और ओखला सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। जेल से बाहर निकले प्रचार के लिए दोनों प्रत्याशी आज चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। मुस्तफाबाद से लेकर ओखला तक आज प्रचार हो, नारे लगे और कल तो लोगों ने ताहिर हुसैन पर प्रचार के दौरान फूल तक बरसा दिए थे। ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं आपको फूल बरसाने वाली की उसी दौरान की है। लेकिन दिल्ली के अंदर आज की तारीख में चुनावी मुकाबले का जो दायरा है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का मुकाबला आज की तारीख में हो चुका है। दिल्ली के लाल बनाम दंगे के लाल। दिल्ली के लाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का लाल बताया गया। तो इसी तर्ज पर बीजेपी सामने और असदुद्दीन ओवैसी के इन दोनों प्रत्याशियों को दंगों का लाल करार दिया। ताहिर हुसैन और शफीउर रहमान ये दिल्ली के लाल नहीं हैं, ये दंगाइयों के लाल हैं। और उन्होंने दिल्ली में जिस तरह से दंगे किए, जिस तरह से आईएसआई के एजेंडे को आगे बढ़ाया, साफ तौर पर इनको दिल्ली के चुनाव में कैंडिडेट बनने पर भी सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों को भी आपत्ति है। तो क्या दिल्ली की राजनीति दंगे के आरोपी कंट्रोल करने वाले हैं? क्या दंगे के आरोप में जेल काटना एक क्वालिफिकेशन बन चुका है और इसी के आधार पर वोट कटने जा रहे हैं? यह सवाल इसीलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपने इन दोनों खिलाड़ियों को चुनाव का मैदान जिताने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। दंगों के आरोपी बने ये दोनों के दोनों, उसके बाद सुर्खियों में आए तो इलाके के हीरो बन गए और प्रचार के दौरान इनकी भीड़ भी पहुंच रही। लेकिन अगर दंगे के आरोपियों की रैली में पहुंचने वाली ये भीड़ अगर वोटों में तब्दील होती है तो नुकसान किस पार्टी का होने वाला है, क्या ये जानते हैं आप? इसमें दो किरदार बड़े हैं। पहली आम आदमी पार्टी जिसे मुस्तफाबाद में 2020 में 53% वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रही थी तब बीजेपी। लेकिन धारणा यह कि मुस्लिम वोट बीजेपी का परंपरागत वोट नहीं है। हालांकि 2015 में बीजेपी ने सीट जीती भी थी। लेकिन इस बार समीकरणें क्या होने वाली हैं, क्या बदलने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, हम 70 साल से एक चीज़ पे खड़े हुए हैं। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है बिल्कुल नहीं बटेंगे। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के दोनों प्यादे आज एक साथ अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दोनों उम्मीदवार जेल से बाहर आते हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार में लग गए। तस्वीरें देखिए, एक तरफ ओखला विधानसभा चुनाव से एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान अपने इलाके में जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन भी चुनाव में जीत के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में इन दो दंगा आरोपियों की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और इनकी एंट्री से एक सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली के चुनाव में दोनों दंगा आरोपी क्या वोट काटेंगे, क्या वोट बांटेंगे? इधर से सवाल उठा तो जवाब देने खुद शिफाउर रहमान आगे आए। पार्टियां डर न दिखाएं, अगर वो काम करेंगी, जितनी सो कॉल्ड पार्टीज हैं तो फिर हम भी उनके साथ शाना बशाना साथ खड़े। मतलब आपका कहना है कि मुसलमान बटेगा नहीं, चाहे कोई भी आ जाए? बिल्कुल नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है बिल्कुल नहीं बटेंगे। वोट बांटने पर शिफाउर रहमान ने दावा तो कर दिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद ये वोट काटने वाले किरदार के रूप में उभरेंगे। एक तरफ शिफा का दावा है तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रहे ताहिर हुसैन ने भी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। आपको जेल जाना पड़ा तो क्या मुस्तफाबाद की जो जनता है वो दिल्ली दंगों को भुला पाई होगी? असल में लड़ाई थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, इसको बना दिया गया हिंदू मुस्लिम। और आम आदमी पार्टी का पार्षद होने का नाते जैसे ही मेरा नाम मीडिया में आया उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया। क्या हुआ कैसा हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जनता खुद जानती है, मैं क्या बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कम समय में जितना भी बोल पा रहा हूँ लोग सुनेंगे और समझेंगे और जिताएंगे।
ताहिर और शिफा को चुनाव मैदान में उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में एक नया समीकरण सेट कर दिया है, क्योंकि अब दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स के सामने 3 की बजाय 4 ऑप्शन खड़े हो गए। पहला ऑप्शन आम आदमी पार्टी, जिसे मुसलमान पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव में जिताते आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी, 10 साल पहले मुस्लिम वोटर्स जिनके पारंपरिक वोट बैंक। तीसरा ऑप्शन बीजेपी, जो लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीतकर सामने आई। और चौथा ऑप्शन AIMIM, जो मुस्लिम वोटर्स के सहारे पहली बार दिल्ली चुनाव में उतरे। ओवैसी खुद भी जानते हैं कि उनके आने से वोट कटने और बटने के समीकरण बन रहे हैं, लिहाजा वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, विरोधियों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। ये वो अखिलेश है जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था।